अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती, बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली चमके। सेक्स की घटना में बिजली चमकती है, एक वो सेक्स से अतीत है, ट्रांसेंड करती है, पार से आती। उस पार के अनुभव को अगर हम पकड़ लें तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन वो लोग सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं, वे अनुभव को समझ भी नहीं पाते कि वो अनुभव क्या है। वे कभी ये ठीक विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि हमारी आतुरता किस चीज के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए, और संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी 1000 रुपए खोकर थोड़ा सा अनुभव पाता हो और कल हम उसे बता दें कि रुपए खोने की कोई जरूरत नहीं, इस अनुभव की तो खदानें भरी पड़ी हैं, तुम चलो इस रास्ते से और उस अनुभव को पालो, तो फिर वो 1000 रुपए खो के उस अनुभव को खरीदने बाजार में नहीं जाएगा। सेक्स जिस अनुभूति को लाता है, अगर वो अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो सके तो आदमी का चित्त सेक्स की तरफ बढ़ना अपने आप बंद हो जाता है, उसका चित्त एक नई दिशा लेना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव से ही उपलब्ध हुआ है, लेकिन वो बहुत महंगा अनुभव है, वो अति महंगा अनुभव है। और दूसरे कारण है कि वो अनुभव कभी एक क्षण से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण को झलक मिलेगी और हम वापस अपनी जगह पर लौट आते, एक क्षण को किसी लोक में उठ जाते हैं, किसी गहराई पर, किसी पीक एक्सपीरियंस पर, किसी शिखर पर पहुंचना होता है और हम पहुंच भी नहीं पाते और वापस गिर जाते। जैसे समुद्र की एक लहर आकाश में उठती, उठ भी नहीं पाती, पहुंच भी नहीं पाती हवाओं में, सिर उठा भी नहीं पाती और गिरना शुरू हो जाता है। ठीक हमारा सेक्स का अनुभव, बार बार शक्ति को इकट्ठा करके हम उठने की चेष्टा करते हैं किसी गहरी जगत में, किसी ऊंचे जगत में, एक क्षण को हम उठ भी नहीं पाते और सब लहर बिखर जाती है, हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और उतनी शक्ति और ऊर्जा को गंवा देते हैं। लेकिन अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन जाए, जम जाए और बर्फ हो जाए तो फिर उसे नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं। आदमी का चित्त जब तक सेक्स की तरलता में बहता है तब तक वापस उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, सारा जीवन यही करता है। और जिस अनुभव के लिए इतना तीव्र आकर्षण है, इगोलेसनेस के लिए, अहंकार शून्य हो जाए, मैं आत्मा को जान लूं, समय मिट जाए और मैं उसको जान लूं जो इटर्नल है, जो टाइमलेस है, उसको जान लूं जो समय के बाहर है, अनंत और अनादि है, उसे जानने की चेष्टा में सारा जगत सेक्स के केंद्र पर घूमता रहता है। लेकिन अगर हम इस घटना के विरोध में खड़े हो जाएं सिर्फ, तो क्या होगा? तो क्या हम उस अनुभव को पालेंगे जो सेक्स से एक झलक की तरह दिखाई पड़ता? नहीं। अगर हम सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो सेक्स ही हमारी चेतना का केंद्र बन जाता, हम सेक्स से मुक्त नहीं होते, उससे बंध जाते। वो लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम शुरू कर देता। फिर हम उससे बंध गए, फिर हम भागने की कोशिश करते हैं और जितनी हम कोशिश करते हैं उतने ही बंधते चले जाते हैं। एक आदमी बीमार था और बीमारी कुछ उसे ऐसी थी कि दिन रात उसे भूख लगती थी। सच तो यह है उसे बीमारी कुछ भी न थी, भोजन के संबंध में उसने कुछ विरोध की किताबें पढ़ ली थी। उसने पढ़ लिया था कि भोजन पाप है, उपवास पुण्य है, कुछ भी खाना हिंसा करना है। जितना वो ये सोचने लगा कि भोजन करना पाप है, उतना ही भूख को दबाने लगा। जितनी भूख को दबाने लगा उतनी भूख असर्ट करने लगी, जोर से प्रकट होने लगी। वो 2-4 दिन उपवास करता था और एक दिन पागल की तरह कुछ भी खा जाता। जब कुछ भी खा लेता था तो बहुत दुखी होता था क्योंकि फिर खाने की तकलीफ झेलनी पड़ती थी। फिर पश्चाताप में 2-4 दिन उपवास करता था और फिर कुछ भी खा लेता। आखिर उसने तय किया कि ये घर रहते हुए नहीं हो सकेगा, ठीक, मुझे जंगल चले जाना चाहिए। वो पहाड़ पर गया, एक हिल स्टेशन पर जाकर एक कमरे में रहा। घर के लोग भी परेशान हो गए। उसकी पत्नी ने ये सोचकर कि शायद वो पहाड़ पर अब जाके भोजन की बीमारी से मुक्त हो जाएगा, उसने खुशी में बहुत से फूल उसे पहाड़ पर भिजवाए कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम शायद पहाड़ से अब स्वस्थ होकर वापस लौटोगे, मैं शुभकामना के रूप में ये फूल तुम्हें भेज रही हूं। उस आदमी का वापस तार आया, उसने तार में लिखा, मेनी थैंक्स
for the flowers, they are so delicious. उसने तार किया कि बहुत धन्यवाद फूलों के लिए, बड़े स्वादिष्ट है। वो फूलों को खा गया वहां पहाड़ पर जो फूल उसको भेजे गए। अब कोई आदमी फूलों को खाएगा इसका हम ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी भोजन से लड़ाई शुरू कर देगा वो फूलों को खा सकता है। आदमी सेक्स से लड़ाई शुरू किया और उसने क्या क्या सेक्स के नाम पर खाया है, इसका आपने कभी हिसाब लगाया? आदमी को छोड़कर, सभ्य आदमी को छोड़कर होमोसेक्सुअलिटी कहीं है? जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की है कि होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीज भी हो सकती, कि पुरुष और पुरुष के साथ संभोग कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये कल्पना के बाहर है। मैं आदिवासियों के पास रहा हूं और उनसे मैंने कहा कि सब लोग इस तरह भी करते हैं। वो कहने लगे हमारे विश्वास के बाहर है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अमेरिका में उन्होंने आंकड़े निकाले, 35% लोग होमोसेक्सुअल, और बेल्जियम और स्वीडन और हालैंड में होमोसेक्सुअल्स के क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, अखबार निकलते हैं, और वो सरकार से ये दावा करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर से कानून उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 40% लोग जिसको मानते हैं, तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी के ऊपर हमला है ये आपका। हम तो मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, इसलिए हमको हक होना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये होमोसेक्सुअलिटी कैसे पैदा हो गई। सेक्स के बाबत लड़ाई का ये परिणाम है। इतना सभ्य समाज है, उतनी वेश्याएं हैं। कभी आपने ये सोचा कि वेश्याएं कैसे पैदा हो गई? किसी आदिवासी गांव में जाके वेश्या खोज सकते हैं आप? आज भी बस्तर के गांव में वेश्या खोजनी मुश्किल है, और कोई कल्पना मानने को राजी नहीं होता कि ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं जो कि अपनी इज्जत बेचती हो, अपना संभोग बेचती हो। लेकिन सभ्य आदमी जितना सभ्य होता चला गया, उतनी वेश्याएं बढ़ती चली गई। क्यों? ये फूलों को खाने की कोशिश शुरू हुई। और आदमी की जिंदगी में कितने विकृत रूप से सेक्स ने जगह बनाई है, इसका अगर हम हिसाब लगाने चलेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि आदमी को क्या हुआ है। इसका जिम्मा किस पर है? किन लोगों पर है? इसका जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने आदमी को सेक्स को समझना नहीं, लड़ना सिखाया है, जिन्होंने सप्रेशन सिखाया है, जिन्होंने दमन सिखाया। दमन के कारण सेक्स की शक्ति जगह जगह से फूटकर गलत रास्तों से बहनी शुरू हो गई। सारा समाज पीड़ित और रुग्ण हो गया है। इस रुग्ण समाज को अगर बदलना है तो हमें ये स्वीकार कर लेना होगा, काम की ऊर्जा है, काम का आकर्षण है। क्यों है काम का आकर्षण? काम के आकर्षण का जो बुनियादी आधार है, उस आधार को अगर हम पकड़ लें तो मनुष्य को हम काम की जगत से ऊपर उठा सकते हैं। और मनुष्य निश्चित काम के जगत के ऊपर उठ जाए तो ही राम का जगत शुरू होता है। खजुराहो के मंदिर के सामने मैं खड़ा था, 10-5 मित्रों को लेकर वहां गया। खजुराहो के मंदिर के चारों तरफ की दीवार पर तो मैथुन चित्र है, काम वासनाओं की मूर्तियां हैं। मेरे मित्र कहने लगे कि मंदिर के चारों तरफ ये क्या है? मैंने उनसे कहा, जिन्होंने ये मंदिर बनाया था वो बड़े समझदार लोग थे। उनकी मान्यता ये थी कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम है, और जो लोग अभी काम से उलझे हैं उनको मंदिर में भीतर प्रवेश का कोई हक नहीं। फिर मैं अपने मित्रों को कहा भीतर चले, फिर उन्हें भीतर लेकर गया। वहां तो कोई काम प्रतिमा न थी, वहां भगवान की मूर्ति थी। वे कहने लगे भीतर कोई प्रतिमा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम वासना है, जीवन की बाहर की परिधि दीवार पर काम वासना है, जीवन के भीतर भगवान का मंदिर है। लेकिन जो अभी काम वासना से उलझे हैं वे भगवान के मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं हो सकते। उन्हें अभी बाहर की दीवार का ही चक्कर लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार लोग थे। ये मंदिर एक मेडिटेशन सेंटर था, ये मंदिर एक ध्यान का केंद्र था। जो लोग आते थे उनसे वो कहते थे बाहर पहले मैथुन के ऊपर ध्यान करो, पहले सेक्स को समझो, और जब सेक्स को पूरी तरह समझ जाओ और तुम पाओ कि मनुष्य मुक्त हो गया है तब तुम भीतर आ जाना, फिर भीतर भगवान से मिलना हो सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर हमने सेक्स को समझने की स्थिति पैदा नहीं की, सेक्स की शत्रुता पैदा कर दी। सेक्स को समझो मत, आंख बंद कर लो और घुस जाओ भगवान के मंदिर में आंख बंद करके। आंख बंद करके कभी कोई भगवान के मंदिर में जा सका है? और आंख बंद करके अगर आप भगवान के मंदिर में पहुंच भी गए तो बंद आंख में आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे, जिससे आप भाग कर आए हैं वही दिखाई पड़ता रहेगा, आप उसी से बंधे रह जाएंगे। शायद कुछ लोग मेरी बातें सुन के समझते हैं कि मैं सेक्स का पक्षपाती हूं। मेरी बातें सुन के शायद लोग समझते हैं कि मैं सेक्स का प्रचार करना चाहता हूं। अगर कोई ऐसा समझता हो तो उसने मुझे कभी सुना ही नहीं है, ऐसा उससे कह देना। इस समय पृथ्वी पर उससे ज्यादा सेक्स का दुश्मन आदमी खोजना मुश्किल है, और उसका कारण यह है कि मैं जो बात कह रहा हूं अगर वो समझी जा सकी तो मनुष्य जाति को सेक्स के ऊपर उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जिन थोथे लोगों को हमने समझा है वो सेक्स के दुश्मन थे, वो सेक्स के दुश्मन नहीं थे। उन
सेक्स में आकर्षण पैदा कर दिया, सेक्स से मुक्ति पैदा नहीं की। सेक्स में आकर्षण पैदा हो गया विरोध के कारण। इससे एक आदमी ने कहा है कि जिस चीज का विरोध ना हो उसको करने में कोई रस ही नहीं रह जाता। चोरी के फल खाने जितने मधुर और मीठे होते हैं उतने बाजार से खरीदे गए फल कभी नहीं होते। इसलिए अपनी पत्नी उतनी मधुर कभी नहीं मालूम पड़ती जितनी पड़ोसी की पत्नी मालूम पड़ती। वो चोरी के फल है, वो वर्जित फल है। और सेक्स को हमने एक ऐसी स्थिति दे दी, एक ऐसा चोरी का जामा पहना दिया, एक ऐसे झूठ के लिबास में छिपा दिया, ऐसी दीवारों में खड़ा कर दिया कि उसने हमें तीव्र रूप से आकर्षित कर लिया। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था, विक्टोरियन जमाना था, स्त्रियों के पैर भी दिखाई नहीं पड़ते थे। वो कपड़े पहनती थी तो जमीन पर घसटता था और पैर नहीं दिखाई पड़ता। अगर कभी किसी स्त्री का अंगूठा दिख जाता था तो आदमी आतुर होकर अंगूठा देखने लगता था और काम वासना जग जाती थी। और रसल कहता है कि अब स्त्रियां करीब करीब आधी नंगी घूम रही और उनका पैर पूरा दिखाई पड़ता लेकिन कोई असर नहीं होता। तो रसल ने लिखा है कि इससे ये सिद्ध होता है कि हम जिन चीजों को जितना ज्यादा छिपाते हैं उन चीजों में उतना ही कुत्सित आकर्षण पैदा होता है। अगर दुनिया को सेक्स से मुक्त करना है तो बच्चों को ज्यादा देर तक घर में नग्न रहने की सुविधा होनी चाहिए। जब तक बच्चे घर में नग्न खेल सकें, लड़के और लड़कियां, उन्हें नग्न खेलने देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के शरीर से भली भांति परिचित हो जाएं और कल रास्तों पर उनको किसी स्त्री को धक्का देने की कोई जरूरत न रह जाए, ताकि वे एक दूसरे के शरीर से इतने परिचित हो जाएं कि किसी किताब पर नंगी औरत की तस्वीर छापने की कोई जरूरत न रह जाए। वे शरीर से इतने परिचित हों कि शरीर का कुत्सित आकर्षण विलीन हो सके। लेकिन बड़ी उल्टी दुनिया है। जिन लोगों ने शरीर को ढांक के छिपा के खड़ा किया है उन्हीं लोगों ने शरीर को इतना आकर्षित बना दिया है, ये हमारे ख्याल में नहीं आता। इन लोगों ने शरीर को जितना ढांक के छिपा दिया है शरीर को उतना ही हमारे मन में चिंतन का विषय बना दिया, ये हमारे ख्याल में नहीं आता। बच्चे नग्न होने चाहिए, देर तक नग्न खेलने चाहिए, लड़के और लड़कियां एक दूसरे को नग्नता में देखना चाहिए ताकि उनके पीछे कोई भी पागलपन न रह जाए और उनके इस पागलपन का जीवन भर रोग उनके भीतर न चलता रहे। लेकिन वो रोग चल रहा है और उस रोग को हम बढ़ाते चले जाते हैं। उस रोग के फिर हम नए नए रास्ते खोजते हैं। गंदी किताबें छपती हैं जो लोग गीता के कवर में भीतर रख के पढ़ते, बाइबल में दबा लेते हैं और पढ़ते। ये गंदी किताबें, तो हम कहते हैं ये गंदी किताबें बंद होनी चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते कि गंदी किताबें पढ़ने वाला आदमी पैदा क्यों हो गया है। हम कहते हैं नंगी तस्वीरें दीवारों पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि नंगी तस्वीरें कौन आदमी देखने को आता है। वही आदमी आता है जो स्त्रियों के शरीर को देखने से वंचित रह गया। एक कुतूहल जाग गया है, क्या है स्त्री का शरीर। और मैं आपसे कहता हूं, वस्त्रों ने स्त्री के शरीर को जितना सुंदर बना दिया है उतना सुंदर स्त्री का शरीर है नहीं। वस्त्रों में ढांक कर शरीर छिपा नहीं है और उघड़ के प्रकट हुआ है। ये सारी की सारी चिंतना हमारी विपरीत फल ले आई। इसलिए आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं पहले दिन की चर्चा में, वो ये सेक्स क्या है, उसका आकर्षण क्या है, उसकी विकृति क्यों पैदा हुई है। अगर हम ये तीन बातें ठीक से समझ लें तो मनुष्य का मन इनके ऊपर उठ सकता है। उठना चाहिए, उठने की जरूरत है, लेकिन उठने की चेष्टा गलत परिणाम लाई है क्योंकि हमने लड़ाई खड़ी की है, हमने मैत्री खड़ी नहीं की, दुश्मनी खड़ी की है, सप्रेशन खड़ा किया है, दमन किया है, समझ पैदा नहीं की। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सप्रेशन नहीं, समझ चाहिए। जितनी गहरी समझ होगी मनुष्य उतना ही ऊपर उठता है, जितनी कम समझ होगी उतना ही मनुष्य दबाने की कोशिश करता है और दबाने के कभी भी कोई सफल परिणाम, सुफल परिणाम, स्वस्थ परिणाम उपलब्ध नहीं होते। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है काम, लेकिन काम पर रुक नहीं जाना है, काम को राम तक ले जाना है। सेक्स को समझना है ताकि ब्रह्मचर्य फलित हो सके, सेक्स को जानना है ताकि हम सेक्स से मुक्त हो सकें और ऊपर उठ सके। लेकिन शायद ही आदमी जीवन भर अनुभव से गुजरता है, शायद ही उसने समझने की कोशिश की हो कि संभोग के भीतर समाधि का क्षण भर का अनुभव है, वही अनुभव खींच रहा है, वही अनुभव आकर्षित कर रहा है, वही अनुभव पुकार दे रहा है कि आओ। ध्यान पूर्वक उस अनुभव को जान लेना है कि कौन सा अनुभव मुझे आकर्षित कर रहा है, कौन मुझे खींच रहा है। और मैं आपसे कहता हूं उस अनुभव को पाने के सुगम रास्ते हैं ध्यान, योग, सामायिक, प्रार्थना, सब उस अनुभव को पाने के मार्ग हैं। लेकिन वही अनुभव हमें आकर्षित कर रहा है, ये सोच लेना, जान लेना जरूरी है।
एक मित्र ने मुझे लिखा कि आपने ऐसी बातें कही कि माँ के साथ बेटी बैठी थी वो सुन रही है, बाप के साथ बेटी बैठी है वो सुन रही है, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा आप बिल्कुल पागल हैं। अगर माँ समझदार होगी तो इसके पहले कि बेटी सेक्स की दुनिया में उतर जाए उसे सेक्स के संबंध में अपने सारे अनुभव समझा देगी, ताकि वो अनजान, अधकच्ची, अपरिपक्व सेक्स के गलत रास्तों पर न चली जाए। अगर बाप योग्य है और समझदार है तो अपने बेटे को और अपनी बेटी को अपने सारे अनुभव बता देगा, ताकि बेटे और बेटियां गलत रास्तों पर न चले जाएं, जीवन उनके विकृत न हो जाए। लेकिन मजा यह है कि न बाप का कोई गहरा अनुभव है, न माँ का कोई गहरा अनुभव है, वे खुद भी सेक्स के तल से ऊपर नहीं उठ सके, इसलिए घबराते हैं कि कहीं सेक्स की बात सुन के बच्चे भी इसी तल में न उलझ जाएं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, आप किसकी बात सुन के उलझे थे? आप अपने आप उलझ गए थे, बच्चे भी अपने आप उलझ जाएंगे। ये हो भी सकता है कि अगर उन्हें समझ दी जाए, विचार दिया जाए, बोध दिया जाए, तो शायद वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने से बच सके, ऊर्जा को बचा सके, रूपांतरित कर सके। रास्ते के किनारे पर कोयले का ढेर लगा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयला ही हजारों साल में हीरा बन जाता है। कोयले और हीरे में कोई रासायनिक फर्क नहीं है, कोई केमिकल भेद नहीं है। कोयले के भी परमाणु वही है जो हीरे के हैं, कोयले का भी रासायनिक भौतिक संगठन वही है जो हीरे का है। हीरा कोयले का ही रूपांतरित बदला हुआ रूप है, हीरा कोयला ही है। आपसे कहना चाहता हूं कि सेक्स कोयले की तरह है, ब्रह्मचर्य हीरे की तरह, लेकिन वो कोयले का ही बदला हुआ रूप है। वो कोयले का दुश्मन नहीं है हीरा, वो कोयले की ही बदलाहट है, वो कोयले का ही रूपांतरण है, वो कोयले को ही समझकर नई दिशाओं में ले गई यात्रा है। सेक्स का विरोध नहीं है ब्रह्मचर्य, सेक्स का ही रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो सेक्स का दुश्मन है वो कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य की दिशा में जाना हो, और जाना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का इतना मतलब है वो अनुभव उपलब्ध हो जाए जो ब्रह्म की चर्या जैसा है, जैसा भगवान का जीवन हो वैसा जीवन उपलब्ध हो जाए। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म जैसा जीवन, परमात्मा जैसा अनुभव उपलब्ध हो जाए। वो हो सकता है अपनी शक्तियों को समझकर रूपांतरित करने से। आने वाले 2 दिनों में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है सेक्स, कैसे रूपांतरित हो जाने के बाद काम राम के अनुभव में बदल जाता है, वो मैं आपसे बात करूंगा। और 3 दिन तक चाहूंगा कि बहुत गौर से सुन लेंगे, ताकि मेरे संबंध में कोई गलतफहमी पीछे आपको पैदा ना हो जाए। और जो भी प्रश्न हो ईमानदारी से और सच्चे उन्हें लिख के दे देंगे, ताकि आने वाले पिछले 2 दिनों में मैं उनकी आपसे सीधी सीधी बात कर सकूं। किसी प्रश्न को छिपाने की जरूरत नहीं है। जो जिंदगी में सत्य है उसे छिपाने का कोई कारण नहीं। किसी सत्य से मुखरने की जरूरत नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, चाहे हम आंख बंद करें चाहे आंख खुली रखें। और एक बात मैं जानता हूं, धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूं जो जीवन के सारे सत्यों को सीधा साक्षात करने की हिम्मत रखता है। जो इतने कमजोर, काहिल और नपुंसक हैं कि जीवन के तथ्यों का सामना भी नहीं कर सकते, उनके धार्मिक होने की कोई उम्मीद कभी नहीं हो सकती। ये आने वाले 4 दिनों के लिए निमंत्रण देता हूं, क्योंकि ऐसे विषय पर यह बात है कि शायद ऋषि मुनियों से आशा नहीं रही कि ऐसे विषयों पर वे बात करेंगे। शायद आपको सुनने की आदत भी नहीं होगी, शायद आपका मन डरेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इन 5 दिनों आप ठीक से सुनने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है कि काम की समझ आपको राम के मंदिर के भीतर प्रवेश दिला दे। आकांक्षा मेरी यही है, परमात्मा करे वो आकांक्षा पूरी हो।